पुणे के एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लीग के 18वें मुकाबले में दो हाथ करने मैदान जंग में उतरी। जहां 5 बार की चैंपियन मुंबई को पहली जीत की तलाश थी, तो वहीं आरसीबी अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखना चाहती थी। सुपर सैटरडे के दिन ये मैच शुरू हुआ और टॉस जीता बेंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने और बिना देर किए उन्होंने एमआई पल्टन को बल्लेबाजी का न्योता दिया, जिसके बाद रोहित और किशन की जोड़ी पारी शुरू करने आए और पहले 6 ओवर में दोनों ओपनर्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को ठोस शुरुआत दिलाई। इस दौरान कप्तान रोहित शानदार लय में दिखाई दिए। रोहित ने सिराज को तीसरे ओवर में चहलकदमी करते हुए एक जबरदस्त छक्का लगाया और अपने खतरनाक इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। इसके बाद लेग स्पिनर हसरंगा के ऊपर भी रोहित और ईशान ने बाउंड्रीज की झड़ी लगा दी और ओवर से कुल 13 रन बटोरे, जिसके बाद पावर प्ले में पल्टन ने बिना कोई विकेट खोए 49 रन बना लिए थे। यहां तक तो मुंबई के लिए सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन इसके बाद अचानक से खेल का रुख पलट गया। इसकी शुरुआत हुई 7वें ओवर में हर्षल पटेल से, जब उन्होंने आते ही अच्छी लय में दिख रहे रोहित शर्मा को अपनी धीमी गेंद से फंसाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। रोहित 15 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 49 के स्कोर पर आरसीबी को पहली कामयाबी मिली और रोहित के जाते ही जैसे मुंबई की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 9वें ओवर में ड्वेल्ड ब्रेविस महज 8 रन बनाकर हसरंगा के शिकार बने और 60 पर एमआई पल्टन को दूसरा झटका लगा। फिर जैसे ही स्कोर बोर्ड में 2 रन का इजाफा हुआ, आकाशदीप ने आकर ईशान किशन को चलता कर दिया। किशन 26 रन बनाकर आउट हुए और फिर इसी ओवर में इनफॉर्म तिलक वर्मा को भी मैक्सवेल जैसे तेज तर्रार फील्डर के हाथों रन चुराने के चक्कर में खाता खोले बिना पवेलियन की राह नापनी पड़ गई और इसके तुरंत बाद हसरंगा की गुगली गेंद में उलझकर कायरन पोलार्ड की भी गोल्डन डक पर रवानगी हो गई और 60 पर 1 से 62 रनों के भीतर ही मुंबई की आधी टीम डग आउट की शोभा बढ़ा रही थी। अब मुंबई इंडियंस की आखिरी उम्मीद सूर्य कुमार यादव थे, जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। स्काई ने इसके बाद 1-2 चौके लगाकर किसी तरह दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन 14वें ओवर में अपना पहला मैच खेल रहे रमनदीप 6 रनों का योगदान देकर हर्षल पटेल को अपना विकेट दे बैठे और पल्टन का हाल और भी ज्यादा बेहाल हो गया। 79 के स्कोर पर पल्टन ने अपना एक और विकेट गंवा दिया और यहां से मुंबई की नैया अब सूर्या के हवाले थी और स्काई ने शुरुआत दमदार की। उन्होंने शहबाज को 1 छक्का और 1 चौका लगाया और 15वें ओवर में 12 रन जड़ दिए। इसके बाद स्काई ने सिराज का भी स्वागत चौके से किया। हालांकि इसके बाद सिराज ने भी वापसी करते हुए चौका खाने के बावजूद ओवर में केवल 7 रन ही दिए। किसी तरह एमआई ने 100 का आंकड़ा छुआ और स्काई ने इस बार हसरंगा की एक गेंद को स्काई में पहुंचाकर 6 रन खाते में और दर्ज कर लिए। वन मैन आर्मी की तरह सूर्या आरसीबी के गेंदबाजों पर आक्रमण जारी रखे हुए थे और सूर्या के साथ उनादकट ने भी अब पार्टी ज्वाइन करते हुए 18वें ओवर में हर्षल पटेल को 1 चौका लगा दिया, जिसके बाद एमआई का स्कोर 120 के ऊपर जा पहुंचा। 19वें ओवर में फिर सिराज गेंदबाजी के लिए आए और इस बार सूर्या ने चौकी की बजाय छक्के से उनका स्वागत किया। इसी ओवर में 7वें विकेट के लिए सूर्या और उनादकट के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई और स्काई ने भी 32 गेंदों में अपना 15वां आईपीएल अर्धशतक ठोक दिया, जिसके बाद स्काई ने सिराज की धजिया उड़ाते हुए बैक टू बैक छक्के की बदौलत 23 रन कूद डाले। लेकिन आखिरी ओवर में हर्षल ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन दिए, लेकिन स्काई ने 37 गेंदों में 5 चौके और 6 छक्के की बदौलत 68 रन नाबाद बनाकर मुंबई की डूबती नैया को न केवल किनारे लगाया, बल्कि अपने दम पर पल्टन को 151 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। 152 के लक्ष्य का आरसीबी ने भी बेहतरीन जवाब दिया। पावर प्ले के ओवर्स में युवा अनुज रावत ने दूसरे ही ओवर में जयदेव उनादकट को 2 बैक टू बैक छक्के जड़कर अपना इंटेंट दर्शा दिया था, लेकिन इसके बाद बाकी गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए पहले 6 ओवर में अनुज और फाफ को हर एक रन के लिए मेहनत कराया। इसके कारण पावर प्ले में आरसीबी सिर्फ 30 रन ही बना पाई, लेकिन बेंगलोर वालों ने एमआई को विकेट लेने का मौका नहीं दिया। ऐसे में 7वें ओवर में युवा अनुज रावत ने अटैक करने का फैसला किया और लेग स्पिनर मुरुगन अश्विन की पहली ही गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाकर अपनी पारी का तीसरा छक्का जड़ा। वहीं दूसरे एंड से प्लेसी ने भी एक बाउंड्री लगाई
वहां आरसीबी को 15 रन का एक बड़ा ओवर मिला, जिसके बाद 8वें ओवर में बेंगलोर के दोनों ओपनर्स के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। लेकिन दूसरी तरफ रिक्वायर्ड रन रेट 8 के ऊपर पहुंच चुका था और ऐसे में दबाव हटाने के प्रयास में फाफ ने अपना विकेट गंवा दिया। उनादकट ने अपना पहला ओवर महंगा साबित होने के बाद अपने दूसरे ओवर में शानदार वापसी करी और उन्होंने प्लेसी को 24 गेंदों में 16 रनों की धीमी पारी पर अंत कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए विराट कोहली ने आते ही संग चौका लगाया और बेहतरीन टच में दिखाई दिए। हालांकि अभी भी आरसीबी को 60 गेंदों में 91 रनों की दरकार थी। ऐसे में रन गति बढ़ाना जरूरी बन गया था। तो 11वें ओवर में विराट और अनुज ने अश्विन को 2 चौके समेत कुल 10 रन जड़े। फिर युवा तेज गेंदबाज थम्पी की पहली गेंद को बाउंड्री के लिए भेजकर किंग कोहली ने 12वें ओवर की शानदार शुरुआत की और अनुज ने छक्के और चौके के साथ ओवर का खात्मा किया। यहां से आरसीबी ने मैच में पकड़ बना ली। 42 गेंदों में बेंगलोर को 65 रन चाहिए थे और अभी भी आरसीबी के पास 9 विकेट्स बचे हुए थे। इसी बीच 14वें ओवर में युवा रावत ने 38 गेंदों में अपना पहला अर्धशतक लगा दिया और आरसीबी जीत के करीब दिखने लगी। हालांकि अगले ओवर में मुंबई के पास विकेट लेने का एक चांस बना था, लेकिन थम्पी के उस ओवर में ब्रेविस ने विराट को एक आसान सा जीवन दान दे दिया और शायद कैच के साथ मैच भी पल्टन के हाथ से निकल गया, क्योंकि इसके बाद अगले 2 ओवरों में अनुज रावत ने 2 छक्के मारे और मामला एक तरफा कर दिया। हालांकि 45 गेंदों में 66 रनों की शानदार पारी खेलकर युवा अनुज रावत को रन आउट होकर बाहर जाना पड़ा, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद आरसीबी के नए फिनिशर दिनेश कार्तिक ने आते ही 18वें ओवर में बुमराह की गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाकर खाता खोला, जिसके बाद अगले 2 ओवरों में सिर्फ 8 रन बनाने रह गए। हालांकि 19वें ओवर में युवा ब्रेविस ने अपने आईपीएल करियर की पहली गेंद पर विराट कोहली का विकेट लेकर एक ड्रीम शुरुआत की। विराट एक शानदार अर्धशतक लगाने से चूक गए, लेकिन इसके बाद मैक्सवेल ने अगले 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर स्टाइल से मुकाबला अपनी टीम को जिता दिया। 9 गेंद बाकी रहते बेंगलुरु ने मुंबई को 7 विकेट से करारी हार थमा दी और इस सीजन लगातार तीसरा मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो वहीं 4 मुकाबलों के बाद भी मुंबई इंडियंस का खाता नहीं खुल सका। तो दोस्तों, आप आरसीबी के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।